अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और कल क्योंकि मैच था और आप लोग देखते तो वैसे भी नहीं हो, इसलिए मैंने कल गुस्से में इसका पार्ट शेयर नहीं किया था। वैसे गुस्सा तो फिर चलता ही रहता है। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ जाए। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी स्टोरीज़ का भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ देख लिया करें आप लोग। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये सोचा था कि मैं इस स्टोरी को ज़रा थोड़ा डार्क, थोड़ा सीरियस टाइप रखूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये रोमांटिक और थोड़ी कॉमेडी वाली होती जा रही है। कोई बात नहीं, चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैन और बनी शाम के टाइम पे फिर से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए रेडी थे। और लैन कितनी ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान इधर उधर डगमगा जाता था। और सिर्फ 10 में से वो 7 या 6 ही एम्स लगा पाता था। और बनी को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बार बार ट्राई करने के बावजूद भी उसकी वही हालत थी। और वो फिर से एक निशाना मिस कर गया। मुंह बना के उसकी तरफ देखे जा रहा था और बनी ने उसकी तरफ देखा। ये क्या है ब्यूटी, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बट मैं क्या करूँ, मैं जहाँ पे ये एम लगाने की कोशिश करता हूँ मेरा ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है। वो कितना ही ज़्यादा इनोसेंट बन गया, बनी की तरफ देखे जा रहा था। कहाँ ध्यान चला जाता है तुम्हारा? बोलो ना, ज़रा मुझे बताओ, ताकि मैं ये तुम्हारे ध्यान की वजह ही ख़त्म कर दूँ। तुम उस वजह को कैसे ख़त्म करोगे? क्या मतलब? क्यों नहीं काट सकता? मैं सब काट सकता हूँ। तुम नहीं काट सकते क्योंकि वो वजह तुम हो। मैं वजह कैसे हो गया? हाँ, तुम ही हो। जब देखो मेरे आसपास ही होते हो ना। और मैं अपना ध्यान तुम्हारे अलावा कहीं लगा ही नहीं सकता। कभी तुम्हारी आंखें, कभी तुम्हारे लिप्स और कभी तुम्हारा फेस, सब चीज़ें बस मुझे डिस्ट्रैक्ट ही करती रहती हैं। ओह अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ? हाँ, वीकनेस ही हो मेरी, लेकिन मैं तुम्हारी वीकनेस नहीं बनना चाहता ब्यूटी। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ। और अगर मुझे प्यार करना तो मैं वीक कह रहा है, तो तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा भूल के और मजाक में भी नहीं कहना। लैंसैन ने तो जैसे उसके मुंह पे एकदम हाथ ही रख दिया था। नहीं, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं ये नहीं देख सकता कि एक आईजी का बेटा और एक पुलिस वाला। मैं अब पुलिस वाला नहीं रहा। हाँ, कभी तो थे ना, ट्रेनिंग तो ली थी ना तुमने। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक आईजी का बेटा और एक पुलिस वाला और एक डॉन का लवर, वो एक अच्छे से निशाना भी नहीं लगा सकता, तो कितनी बुरी बात है ना। और अगर तुम नहीं लगा सकते ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगा और मैं कह रहा हूँ मैं फिर खुद को कुछ कर लूँगा। अरे तुम क्या, इसी वजह से छोटी सी बात के लिए तुम खुद को कोई नुकसान पहुँचाओगे? हाँ, मैं पहुँचा लूँगा। तुम्हें अभी से खुद को ठीक करना होगा, नहीं तो। नहीं नहीं, तुम बोलो क्या करना है, मैं जो तुम बोलोगे वैसे ही करूँगा। लैन ने उसे कहा था। अच्छा, सही हो गया। और फिर बनी उससे थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया और उसने अपने सर पे एक बॉटल ही रख ली थी। और अब उसने बोला है तुम्हारे हाथ में जो गन है उससे शूट करो। मैं, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर गोली इधर उधर चली गई और तुम्हें लग गई तो? मैंने ये नहीं काट सकता। लैंसन तो डर गया था। क्यों नहीं काट सकते? अभी तुमने बोला ना कि तुम कुछ भी काट सकते हो। और तुमने क्या बोला था कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ रहता है, तो अब मेरी तरफ ध्यान रखो ना और मुझे बचाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम नहीं चाहते कि मैं मरूं, तो तुम पूरी स्ट्रेंथ से और अपने ध्यान को एक ही जगह पे रख के एम को सेट करके तुम शूट करोगे। और अगर तुम नहीं कर पाए तो मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, है ना? बनी ने अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा है, मेरा हाथ कांप गया तो, तुम्हें कुछ हो गया तो? ये कोई मजाक नहीं है ना। मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें ये शूटिंग करनी होगी। तुम उस बॉटल को शूट करोगे और अगर तुम्हारा ध्यान यहाँ तुम्हारी आँख इधर उधर हुई तो फिर तुम जानते हो क्या होगा? फिर तुम्हारा बनी इस दुनिया में नहीं रहेगा और इसकी वजह तुम होगे। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्या ऐसे वीक बन के रहना है? और तुम अपने माँ बाप को नहीं ढूंढना चाहते? और तुम खुद सोचो, तुम एक आईजी के बेटे हो और तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने ज़्यादा बहादुर थे। और तुम में तो उनका 1% भी नहीं है।
तुम कैसे जानते हो मेरे पापा को? और आप बनी एकदम से तेज तेज बोलते हुए चुप ही हो गया था। मेरा मतलब है कि मैं भी न्यूज़ देखता था, मुझे पता है तुम्हारे पापा कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और वो बिल्कुल भी घबराते नहीं थे किसी भी बात से, कभी भी डरते नहीं थे। मैंने उनकी बहादुरी के बहुत ज़्यादा किस्से सुने हैं, मैं तो इसी वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब तुम शूट करोगे या नहीं? प्लीज़ मुझे फोर्स नहीं करो। और फिर डॉन ने अपनी पॉकेट से अपनी गन निकाल के उसे अपने हेड पे रख लिया। अगर तुमने फायर नहीं किया तो मैं काट दूंगा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे ही डरते रहना है या मुझे मरते हुए देखना है? और अब लैंसैन के पास कोई चारा नहीं था, उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हार की और सिर्फ बनी को ध्यान में रख के उसको बचाने के लिए उसने एकदम से शूट काट दिया था, और वो सही एम लगाने में कामयाब हो गया था। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। शायद ऐसा इसलिए था कि वो बनी को बचाना चाहता था, और फिर बनी कितना ज़्यादा खुश हो गया था। उसने एकदम से दूसरी बॉटल अपने साथ पे रखी, एक और। नहीं नहीं, मैंने बोला शूट करो। और अब दूसरी बॉटल भी उसके सर पे एकदम से उड़ चुकी थी, और अब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और ऐसे ही उसने 10 बोतलों के ठीक से ठीक निशाने निकाल लिए थे। और अब बनी तो कितना ही ज़्यादा हैप्पी हो गया था। उसने आगे बढ़ के डर से कांपते हुए लैंसैन को, जो कि पूरी तरह शॉक ही हो चुका था, उसने आगे बढ़ के उसको आगे काट लिया था। मुझे पता था तुम काट लोगे ब्यूटी, तुम काट लोगे, मुझे पता था तुम मुझे मरने नहीं दोगे। उसने आगे बढ़ के उसको आग काट लिया था। वो साथ ही उसके जैसे चीक्स पे और उसके पूरे फेस पे किस यही जा रहा था। और उसके बाकी लोग तो ये सारा रोमांटिक सीन देख के बस इधर उधर हो गए थे, और उन्होंने कोई ना कोई बहाने बना लिए थे। बॉस हम चलते हैं। और हाँ, बॉस के लवर को ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं था ना। मेरा ब्यूटी सबसे अच्छा है, सबसे बहादुर है, सबसे प्यारा है। और आप बनी तो जैसे उससे लड़कियों की तरह गोद में उठाए जैसे घूमे ही जा रहा था। और तभी वहाँ पे डेज़ी आ गई थी, और उसने हैरानी से ये सब देखा था। पापा, अंकल को क्या हुआ है? क्या इनको चोट लग गई है? और बनी तो एकदम से जैसे रुकी क्या था, उसने जल्दी से लैंसैन को नीचे खड़ा किया। हाँ हाँ हाँ, अंकल को चोट ही लगी है, वो अभी यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, उनको चोट लगी। कहाँ चोट लगी है? और वो एकदम से भाग के आ गई थी, लैंसैन को चेक कर रही थी, और लैंसैन तो पूरा रेड ही पाट चुका था। इस बच्चे के सामने अभी क्या ही हो रहा था। नहीं बेटा, कोई चोट नहीं लगी। अरे लगी तो है चोट, अभी तुम्हें लगी नहीं है चोट? बनी ने एकदम से उससे कहा और आँख मारी, और लैंसैन ने कहा हाँ हाँ, मेरे पाँव पे चोट लगी है। और फिर वो जैसे दर्द में होने का बहाने करने लगा, और बच्ची बेचारी परेशान होगी। ओह अंकल, चलें चलें, मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ। और अब वो लैंसैन को लेके अंदर आ गई थी, और उसने तो उसके पाँव पर वो स्प्रे करना शुरू कर दिया था। और लैंसैन बेचारे को कितना ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन अब एक झूठ को बचाने के लिए बेचारे को और भी तो झूठ बोलने पड़ने थे। और अब डेज़ी उसकी थोड़ी सी आदर करने के बाद दोबारा से अपने रूम में जा चुकी थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई का टाइम हो चुका था। और लैंसैन अपने रूम में आ गया था, उसका कितना ही ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा था। हाँ, उसने सारे एम्स लगा लिए थे, लेकिन वो भी डर के और सोच के काम भी रहा था कि अगर तो एक भी निशाना इधर से उधर हो जाता तो आज बनी उसकी वजह से दुनिया में नहीं होता, और ये सब बनी की वजह से हुआ था। उसने क्यों उसे ब्लैकमेल किया था? तो वो पास मुंह फुलाए बैठा हुआ था अपने बेड पे, और फिर बनी भी आ गया था रूम में। उसने आके फिर से वही जो उसकी आदत थी, पीछे से उसको बैग हाथ कर लिया था, और वो आप उसकी नेक पे किस भी किया जा रहा था। पीछे हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे, जो मर्जी आए करवा लेते हो, जब जो मर्जी तुम्हारी होती है बोल देते हो, ना कोई सवाल करने देते हो, ना कुछ पूछने देते हो, बस अपनी मन मर्जी करते हो, कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे। अरे नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सच्ची में। बनिया आप एकदम से कितना इनोसेंट ही बन गया था। हाँ प्यार करते हो तभी ब्लैकमेल करते हो ना मुझे, और मैं कितनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ, और तुम अपनी दफ़ा क्या करते हो, बातें छुपाते हो, कुछ बताते भी नहीं हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ, मुझसे बातें क्यों छुपाते हो? बताओ ना, ऐसे क्यों करते हो? अच्छा,
चलो अब तुम्हें मैं प्रूफ देता हूँ कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। वो कैसे? और फिर बनी ने उसको बोला, अच्छा अपना मुँह तो सीधा करो ना, मेरी तरफ मुँह करो ना। और फिर वो दोनों बेड पे लेट ही गए थे एक दूसरे को हाथ करके। और फिर बनी ने उससे बताया, ब्यूटी तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ मांगने वाला हूँ। आई होप तुम मेरी हेल्प करोगे। क्या क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ब्यूटी, और मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो। किस काम में साथ चाहिए? मैं चाहता हूँ तुम मुझे शूट करो। क्या बकवास बातें कर रहे हो? फिर से मजाक शुरू हो गया तुम्हारा। लैंड ने तो जैसे एकदम से उसकी टांगों के बीच में ही कितनी ज़ोर से किक काट दिया था, और बनी तो बेचारा उधर ही दर्द से बस उल्टा पुल्टा ही हुए जा रहा था। अरे ज़्यादा ज़ोर से लागे क्या? हाँ लागे, अभी सारा काम तो मेरा ख़त्म करने वाले थे। अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज़ मैं भी ठीक कर देता हूँ। और फिर वो उसकी बहन के ऊपर हाथ रख के जैसे उसको सहलाने लगा। क्या कर रहे हो पागल आदमी? तो फिर मैं क्या करूँ तुम्हारे दर्द के लिए? कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी बात सुनो तुम। अच्छा बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मुझे शूट करो। फिर से वही बकवास। अरे मेरी बात सुन तो लो ना। देखो ब्यूटी, तुम्हें बस उसको दिखाने के लिए मुझे शूट करना होगा और उसको लेके यहाँ से जाना होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? वैन चाहोगे, लेकिन तुम उसे छोड़ना क्यों चाहते हो और मुझे क्यों भेजना चाहते हो उसके साथ? क्या करना चाहते हो तुम? फिर से देखा, तुम इतने सारे सवाल करना शुरू हो गए। अगर तुम सवाल ही करते रहोगे तो मैं बोलूँगा कब? हाँ सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोलूँगा। बताओ क्या चाहते हो तुम? हाँ तो तुम्हें ऐसे ही करना होगा। तुम्हें सबकी नज़र में अच्छा बनना होगा। तुम्हें अपनी जॉब वापस लेनी होगी और इसके लिए तुम्हें मुझे शूट करना होगा। लेकिन तुम डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक खरोच भी नहीं आएगी। और तुम्हें उसे लेके जाना होगा और उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ प्रूफ ढूँढना, और मैं उन लोगों को भी देखना चाहता हूँ जो उसके पीछे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता चला है कि इतना बड़ा रैकेट वो अकेला नहीं चला रहा, बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं। और मैं चाहता हूँ तुम उन्हें पकड़ने में मेरी हेल्प करो। लेकिन तुम डॉन हो, तुम ये पुलिस वालों वाले काम क्यों कर रहे हो? ये काम तो पुलिस का है ना? हाँ पुलिस का ही काम है, तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम भी तो पुलिस वाले थे ना। तो अब करो ना ये काम और अपनी जॉब को वापस लो। और क्या तुम ऐसे ही सारी उम्र गद्दार बन के रहना चाहते हो? देखो ऐसा करने से क्या होगा, एक तुम मेरी हेल्प करोगे और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर से ये गद्दार होने का टाइटल भी हट जाएगा। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी इंसल्ट करे, या जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है तुम्हें उसकी सज़ा दें या तुम्हें बदनाम किया जाए। तुम्हें ये सब करना होगा, और ऐसा करके तुम सिर्फ मेरी ही नहीं हेल्प करोगी, बल्कि तुम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करोगे, अपनी कंट्री की हेल्प करोगे। क्या तुम ऐसा करोगे? तुम्हें उसके साथ जाना होगा, और अगर हो सके तो उसके घर में चले जाओ। इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। समझ रही हो ना तुम ब्यूटी? तुम करोगे ना मेरे लिए? हाँ मैं, लेकिन फिर ऐसे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। मैं कैसे तुमसे दूर रहूँगा? मैं नहीं रह सकता। उसने बनी को हाँक कर लिया था किसी छोटे से बच्चे की तरह ही, और वो जैसे उसके सीने में अपना मुँह छुपा के बस बोले जा रहा था। और बनी वो तो जैसे उसकी क्यूटनेस पे फिदा ही होने वाला था। अरे पागल, हम राब्ते में रहेंगे ना? देखो हम बात कर लेंगे, और तुम मुझसे मिलने मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊँगा और हम कॉल पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं ऐसे तुम्हें हक तो नहीं कर सकता है, ऐसे तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकता, और मैं डेज़ी को भी कितना ज़्यादा मिस करूँगा। अरे तुम्हें ये सब करना होगा, मैंने क्या बोला था, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, और डेज़ी के लिए तुम्हें ये करना होगा। लेकिन डेज़ी के लिए क्यों? बस एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो। मैंने क्या बोला कि ऐसा करने में सबकी भलाई है, तुम्हारी, मेरी, डेज़ी की, तुम्हारे पेरेंट्स की, हर चीज़ की, और सबका फ़ायदा है, और मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना। तो क्या तुम ये नहीं कर सकते? करोगे ना तुम? हाँ करूँगा। माय स्ट्रॉन्ग ब्यूटी, मुझे पता था तुम करोगे। तुम मेरे लिए कुछ भी करते हो। आई लव यू सो मच।
और देखना जैसे ये सांप ख़त्म हो जाएगा ना, हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, हम दोनों 2 से 1 हो जाएंगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगा।